प्रेम सिंह जी कोटवाल साहब और हनुमान राम जी जांजौत साहब का भी समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वीरेंद्र जी राठौड़ खेल प्रभारी, मेरा निवेदन रहेगा वहां जितने भी आपके पास में खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी ऑनर हैं सभी को कृपया आगे भेज दें ताकि कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। SR प्रॉपर्टी के ऑनर श्रीमान सैसाराम जी राठौड़ हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका भी समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रेडिएशन पावर सॉल्यूशन लिमिटेड से नरेश जी मेरावत, आपका भी हार्दिक स्वागत। ये पहला मौका होगा जब ऑक्शन के थ्रू टीमों का गठन किया गया और उसके बाद इस रोमांचक खेल का आज आगाज होने जा रहा है। बहुत अच्छा प्रयास, मोबाइल की दुनिया से निकालकर समाज के युवाओं को हमारी माटी के साथ खेलने का मौका मिलेगा। फिजिकल फिटनेस के लिए इस तरीके के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उसी का ये पहला उदाहरण हम सभी के सामने। आगामी दिनों में ऐसे और लीग्स टूर्नामेंट्स भी आयोजित करने की समिति की प्लानिंग है। 2015 से शुरू हुआ वो सिलसिला जहां बिलाड़ा में पहली बार सीरवी समाज का खेल महाकुंभ का आयोजन सीरवी मोती सिंह स्टेडियम बिलाड़ा में किया गया था, पूर्व अध्यक्ष देवी सिंह जी राठौड़ की अध्यक्षता में। उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वर्तमान में ये विभिन्न परगनाओं में प्रतिवर्ष इस खेल मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें करीब 15 से 20 प्रकार के खेलों का आयोजन परगना समिति अपने स्तर पर करती है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा खेलों से जुड़े हैं। हम कई बार आश्चर्य करते हैं जब उन खेल मेलों में खेलने के लिए हमारे खिलाड़ी चेन्नई, हैदराबाद, मैसूर, पुणे, मुंबई आदि जगहों से आते हैं और वर्तमान में इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के खिलाड़ी भी पुणे और मुंबई से हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी परगना हार्दिक स्वागत करती है। आपके खेल जुनून को, आपके खेल जोश को हम सलाम करते हैं। उससे पहले SVPL सीजन 1 में जो फ्रेंचाइजीज हैं, टोटल 8 फ्रेंचाइजीज हैं। इन एक वॉलीबॉल, गर्ल्स वॉलीबॉल का एक मैत्री मैच भी होगा। तो टोटल 9 फ्रेंचाइजीज हैं। फ्रेंचाइजीज इंट्रोडक्शन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारी परगना समिति के प्रवक्ता श्रीमान धन्नाराम जी राठौड़ सर से कि आप इन फ्रेंचाइजी ऑनर्स का परिचय सभी के समक्ष रखेंगे। करते हैं इस शानदार सी संध्या का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ। मैं निवेदन करूंगा मेरा निवेदन रहेगा श्रीमती कमला देवी जी से, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बिलाड़ा के उपाध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन रहेगा आप भी मुख्य मंच पर अपनी जगह ग्रहण करावें। श्रीमती कमला देवी जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सी संध्या के, शुभ संध्या के शुभारंभ की प्रक्रिया में हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं समिति सचिव और अध्यक्ष श्री लोकेश जी चौधरी और चैनाराम जी पालव से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य अतिथि महोदय के साथ आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुरुआत कराएं। मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्णाराम जी परियार साहब, साथ में श्रीमान धन्नाराम जी लालौत साहब, मनोहर सिंह जी हांबर साहब,
दलपत सिंह जी हामर साहब, खेल अधिकारी श्रीमान अग्राराम जी चौधरी, श्रीमती कमला देवी जी। भारतीय संस्कृति जो कि दुनिया की सबसे पूज्य और पवित्र संस्कृति है, दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय के सानिध्य में। जहां दीप होता है वहां अंधकार नहीं टिकता, जहां खेल होता है वहां तनाव नहीं टिकता। इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि। कर्पूर गौरम करुणावंतम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयावरंदे भव भवानी सहित नमामि। इन्हीं शब्दों के साथ दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को पूर्ण करते मुख्य अतिथि कार्यक्रम को अगले पड़ाव की ओर ले जाते हुए मैं निवेदन करूंगा सभी अतिथि पुनः मंच पर अपनी जगह ग्रहण करेंगे। अब हम अतिथि महोदय के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा वेलकम ऑल ऑफ यू। राउत साहब सचिव महोदय कृपया मैनेजमेंट टीम से संपर्क करेंगे। सीरवी वॉलीबॉल प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोर से आई माता जी का जयकारा करेंगे। बोलिए श्री आई मात की, बोलिए श्री आई मात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस स्पोर्ट्स इवेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे अतिथियों के सम्मान के क्रम में सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा लोकेश जी से कि हमारे
श्रीमान दलपत सिंह जी होमबर्ट साहब का आप सर्वप्रथम स्वागत करावें। लोकेश जी। हमारे सीरी शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष महोदय और हमारे सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमान दलपत सिंह जी होमबर्ट का स्वागत। स्वागत के ही क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान चैनाराम जी से कि हमारे श्री धनाराम जी लालावत प्रांतीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सीरी महासभा आपका भी साफा पहनाकर स्वागत करावें। श्रीमान धनाराम जी लालावत का स्वागत। श्रीमान हमारे इस इवेंट के खेल संयोजक हमारे सचिव महोदय श्रीमान चैनाराम जी पलाव द्वारा। स्वागत के ही क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रेम सिंह जी बर्फा से कि आप पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष महोदय श्रीमान मनोहर सिंह जी होमबर्ट का स्वागत करावें। कराओ एच फैक्टर। प्रेम सिंह जी बर्फा से निवेदन कि आप आगे पधार कर श्रीमान मनोहर सिंह जी का स्वागत करावें। प्रेम सिंह जी यदि उपस्थित हो, सुरेंद्र जी काग आपसे निवेदन कि मनोहर सिंह जी का स्वागत करावें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रेम सिंह जी होमबर्ट साहब कोटवाल सीरी समाज बिलाड़ा। कोटवाल साहब आगे भी रहो सर, पधारो से आगे थोड़ी जगह करो। श्रीमान प्रेम सिंह जी होमबर्ट को आप मैं निवेदन करूंगा लोकेश जी से कि आप हमारे कोटवाल साहब का भी साफा पहनाकर स्वागत करावें। साफा पहनाओ से। स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करूंगा चंद्र सिंह जी होमबर्ट से कि आप हमारे पूर्व जिला खेल अधिकारी जी श्रीमान अग्राराम जी का स्वागत करावें। कौन? अग्राराम जी का स्वागत होगा। अग्राराम जी का स्वागत होगा। हाँ। स्वागत के क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्णाराम जी परियार के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रेम सिंह जी से, हमारे इस टूर्नामेंट के खेल प्रभारी। हाँ, अब किन बाकी रहे? हाँ, कृष्णाराम जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय सहसाराम जी राठौड़ से कि आप आगे पधार कर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्णाराम जी परियार का स्वागत करावें। हाँ, मैं निवेदन करूंगा रमेश जी से, रमेश जी राठौड़ आप आगे पधार कर कमला देवी जी का स्वागत करावें। रमेश जी राठौड़ जहां कहीं भी हो, नहीं तो प्रेम सिंह जी से निवेदन है आप स्वागत करावें इस प्रति चिन्ह देकर।
हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान रूप सिंह जी परियार भी कुछ ही देर में हमारे बीच पधारने वाले हैं। स्वागत करो। आप भेंट कर दिया नहीं, भेंट कर दिया। अच्छा अब कोई है कौन लेडीज? पहला बोले वाले एक ही बात है क्यों? अब इन अब ओने ओने ये जो फ्रेंचाइजी है हमारे इस सीरी वॉलीबॉल प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइजी जो हैं उनका भी मैं इस शुभारंभ मौके पर उनका स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे फ्रेंचाइजी राशि पेट्रोल सर्विस श्री कमल जी चांदावत। कमल जी आप आगे पधारें। हाँ स्वागत करो। हाँ मैं निवेदन करूंगा श्री माधुराम जी उपाध्यक्ष महोदय आप आगे पधार कर, मैं निवेदन करूंगा भूपेंद्र सिंह जी से कि आप आगे पधार कर कमल जी का स्वागत करावें। हमारे दूसरे फ्रेंचाइजी ऐसा राठौड़ प्रॉपर्टी डीलर, निवेदन कि आप आगे पधारें। भूपेंद्र जी इनका स्वागत करावें। चिमन प्रकाश जी आप आगे पधार कर स्वागत करावें कमल जी का। रोहिता जी आप कर लीजिए। हमारे दूसरे फ्रेंचाइजी ऐसा राठौड़ प्रॉपर्टी डीलर श्रीमान सहसाराम जी का स्वागत कराने के लिए मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र सिंह जी सीरवी। हमारे फ्रेंचाइजी का आप तालियां बजाकर स्वागत करावें। हमारे इस लीग के जो सपोर्टिंग मैन हैं वो हमारे सारे फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने इस लीग में खिलाड़ियों के ऑक्शन के लिए आपने आगे हमें सपोर्ट किया। जय माता जी इलेक्ट्रिकल्स श्रीमान मांगीलाल जी सीरवी आप भी आगे पधारें। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री नरेश पंवार। नरेश जी पंवार उपाध्यक्ष बाड़ा से हमारे कार्यकारिणी सदस्य, यदि वो नहीं हो तो सुमेर जी चौधरी आगे बता रहे हैं। रमेश जी राठौड़ कोषाध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन कि आप हमारे फ्रेंचाइजी मांगीलाल जी सीरवी का स्वागत करावें। स्वागत के क्रम में रेडिशन पावर सॉल्यूशन नरेश जी मेरावत। हमारे नेक्स्ट फ्रेंचाइजी नरेश जी मेरावत जहां कहीं भी हो आगे पधारे हैं। आपका स्वागत करने के लिए मैं नरेश जी पंवार हमारे बाड़ा से कार्यकारिणी सदस्य हैं उपाध्यक्ष महोदय, उनसे आप स्वागत करेंगे नरेश जी मेरावत का। हमारे नेक्स्ट फ्रेंचाइजी सीरवी एंटरप्राइजेज जितेंद्र जी राकेश जी आप भी आगे पधारे हैं। जितेंद्र जी राकेश जी सीरवी एंटरप्राइजेज हमारे नेक्स्ट फ्रेंचाइजी हैं, आप आगे पधारें। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा चिमन प्रकाश जी। हमारे नेक्स्ट फ्रेंचाइजी रोहितास क्लब के श्रीमान अशोक जी परिहार और सरवण जी आपसे निवेदन कि आप आगे पधारें। मैं मदन जी से निवेदन करूंगा कि आप राकेश जी का स्वागत करावें। मदन जी मेरावत अध्यक्ष सीरवी नयुग मंडल ग्राम इकाई उचियाड़ा, आप स्वागत करेंगे हमारे रोहितास क्लब के श्रवण जी का। हमारे नेक्स्ट फ्रेंचाइजी स्टाइल इन मेंस वियर गजेंद्र जी। गजेंद्र जी आगे पधारें। मैं गोविंद सिंह जी पंवार से निवेदन करूंगा कि हमारे नेक्स्ट फ्रेंचाइजी गजेंद्र जी का स्वागत करावें। प्रिंसिपल जसवंतपुरा, वर्तमान में गजेंद्र जी
प्रधानाचार्य जसवंतपुरा के पद पर कार्यरत हैं। मैं निवेदन करूंगा गोविंद जी से कि आप हमारे गजेंद्र जी का स्वागत करावें। हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान मोहनलाल जी सीरवी, श्री आईजी स्वीट होम सोस्ती गेट बिलाड़ा हमारे बीच पधार चुके हैं। तो आपके स्वागत के लिए मैं लोकेश जी से निवेदन करूंगा कि आपका भी साफा पहनाकर स्वागत करावें। लोकेश जी से निवेदन कि आप मोहनलाल जी का स्वागत करावें। हमारे हर कार्यक्रम में श्री आईजी स्वीट होम का बहुत सहयोग रहता है, तो आपके एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम स्वागत करावें। हमारे नेक्स्ट फ्रेंचाइजी नंदी एंटरप्राइजेस के प्रदीप जी मुलेवा, मैं निवेदन करूंगा प्रदीप जी मुलेवा से कि आप आगे पधारें। डॉक्टर दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आप प्रदीप जी मुलेवा का स्वागत करावें। अच्छा, राकेश जी का स्वागत करावें। प्रदीप जी अभी नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे नगर पालिका बिलाड़ा के जो समस्त पार्षदगण हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। परगना टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। महिला टीम के लिए जो फ्रेंचाइजी हैं डॉक्टर प्रेम सिंह जी, वो भी आगे पधारें। डॉक्टर प्रेम सिंह जी सीरवी यदि उपस्थित हो तो आप आगे पधारें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आज के इस कार्यक्रम के खेल प्रभारी श्रीमान चैनाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप इस वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का, हाँ मैं नेक्स्ट पे आप करो प्रेम सिंह। इस वॉलीबॉल प्रीमियर लीग में जो पुरस्कारों की व्यवस्था है वो हमारे बामासा है श्री राजेंद्र जी सीरवी, राजस्थान हैंडलूम। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा दलपत सिंह जी से कि आप हमारे जो बामासा हैं उनका स्वागत करावें। दलपत सिंह जी से निवेदन कि हमारे बामासाओं का स्वागत करावें। बताओ और पानी ना। मालाराम जी मिस्त्री जलपान की जो व्यवस्था है उनके बामाशा हैं। मालाराम जी आईजी ऑटो रिपेयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी। चाय की व्यवस्था के लिए हमारे बामाशा हैं ओम प्रकाश जी सीरवी खारिया से, आप आगे पधारें। टॉस के बॉस के बामाशा हैं अभिनव पब्लिक स्कूल के श्रीमान देवी सिंह जी और मनीष जी मुलेवा, आप आगे पधारें। मैं निवेदन करूंगा लोकेश जी से कि आपका स्वागत करावें। आप खुद ही आ जाओ मनीष जी। श्री देवी सिंह जी भिवराज यदि हमारे बीच उपस्थित हो तो आप आगे पधारें। कानाराम जी से निवेदन कि आप आगे आकर हमारे टॉस के बॉस बामासा का स्वागत करावें। कानाराम जी जहां कहीं भी हो आगे पधारें। हाँ लो मनीष जी आप कर लो ना, एक ही बात। देवी सिंह जी राठौड़ यदि यहाँ उपस्थित है तो आप, ओम जी सीरवी आप भी आगे पधारें हमारे बामासा। ओम प्रकाश जी सीरवी पाइप वाले और ओम प्रकाश जी सीरवी खारिया मीठापुर वाले, दोनों आप आगे पधारें। दोनों का स्वागत करावें लोकेश जी, आप कराओ। हाँ कानाराम जी से निवेदन कि आप हमारे बामासा का स्वागत करावें। हाँ भूपेंद्र जी बोलिए आया।
श्रीमान देवी सिंह जी भिवराज से निवेदन कि आप आगे पधारें। इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री भूपेंद्र सिंह जी, आप देवी सिंह जी का स्वागत करावें। हमारे इस कार्यक्रम में श्री हीराराम जी ठेकेदार साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत। मैं निवेदन करूंगा भूपेंद्र सिंह जी से कि आप देवी सिंह जी का स्वागत करावें, हमारे टॉस के बॉस के भामाशाह। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सीरी वॉलीबॉल प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में अतिथियों को संबोधन के क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान लोकेश जी से कि आप हमारे समस्त पधारे हुए अतिथियों का उद्बोधन करावें। लोकेश जी। जय माता जी शाह। नवयुवक मंडल प्रज्ञा समिति के प्रथम वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजन के इस समारोह में पधारे हमारे महंगे और मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्णाराम जी परियार साहब और मोहन जी, और हमारे मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथि जो महंगे मेहमान हैं हमारे, उनका सबका स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस आयोजन में सम्मिलित होकर हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे गांव से आए महंगे मेहमान सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इस छोटे से प्रोग्राम में पधारे और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मैं इन सभी खेल प्रेमी जो यहाँ खेलने के लिए आए हैं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में, उनका भी स्वागत करता हूं कि आप इस भव्य आयोजन को सफल बनाएंगे और इस प्रोग्राम को आगे तक लेकर जाएंगे ताकि भविष्य में मैं ऐसा प्रोग्राम करवाऊं और मैंने समाज का नाम रोशन हो और आप सबका आशीर्वाद बना रहे यूं ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। कोई भी संगठन में सामाजिक जागरूकता और सोशल मोबिलिटी के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम अपन आयोजित करवाते हैं। इन छोटे छोटे कार्यक्रम में आयोजनों का जो उद्देश्य होता है वो मेल मिलाप बढ़ाना, एकता को बढ़ाना और उन जिम्मेदारियों को उत्पन्न करना ताकि हमारे जो नवयुवक हैं उनमें सामाजिक संगठन के प्रति जागरूकता हो और सामाजिक अवसरों पर वे अपनी सक्रिय उपस्थिति दें और सक्रिय सहभागिता का परिचय दें। इसलिए ये छोटे छोटे इवेंट आपके समक्ष आयोजित किए जाते हैं। अब आज के इस कार्यक्रम में अगले क्रम में इस प्रतियोगिता के परिचय और इस प्रतियोगिता की तमाम गतिविधियों के परिचय के क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान चैनाराम जी पालावत, हमारे परगना के सचिव महोदय, कि आप आगे पधार कर हमारे अतिथियों को इस कार्यक्रम का परिचय करावें। दुर्गा देवी जी का भी स्वागत है, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय श्रीमान नरेश जी पवार की धर्मपत्नी, आपका भी स्वागत है। हेलो, मैं निवेदन करूंगा श्रीमान मोहन लाल जी राठौड़ साहब, सचिव शिक्षा समिति बिलाड़ा, आपका भी प्रज्ञा समिति की तरफ से स्वागत किया जाएगा। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान बिंजा राम जी लेरचा, सचिव साहब से मेरा निवेदन रहेगा मुख्य मंच पर आप पधारें। साथ में सम्मान के इसी क्रम में हनुमान राम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपके सम्मान के लिए भी मैं निवेदन करूंगा पुखराज जी जानजावत, आप श्रीमान हनुमान राम जी का स्वागत करेंगे।
पोखरा जी जल्दी से मंच पर पधारें। हमारे बीच में पिचियाक सरपंच श्रीमान माधुराम जी उपस्थित हैं। आप भी मुख्य मंच पर पधारें, आपका समिति की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच में दुर्गा देवी जी हैं। दुर्गा देवी जी के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा दीपिका मैडम से कि आप पार्षद दुर्गा देवी जी का समिति की तरफ से सम्मान कराएंगे। माधु जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान धन्नाराम जी राठौड़, प्रवक्ता सेवी नवयुग मंडल बिलाड़ा। हनुमान राम जी जांजोल साहब से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। जगदीश जी बर्फा से मेरा निवेदन रहेगा कि आप जांजोल साहब का स्वागत करें। श्रीमती दुर्गा देवी जी से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा पीटीआई मैडम दीपिका जी से कि आप पार्षद दुर्गा देवी जी का समिति की तरफ से सम्मान करावें। हमारे बीच में नगरपालिका पार्षद श्रीमान नारायण लाल जी मुलेवा उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप मुख्य मंच पर पधारें। आपका समिति की तरफ से सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्री नारायण लाल जी मुलेवा, पार्षद नगरपालिका बिलाड़ा। इसी क्रम में श्रीमान यादव सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमान कल्याण सिंह जी सिंदड़ा, श्रीमान बिंजाराम जी, कल्याण जी राठौड़। आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रमेश जी राठौड़ कोषाध्यक्ष से कि आप नारायण लाल जी का स्वागत कराएं। स्वागत के अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राजेंद्र जी से। श्रीमान तेजाराम जी से मेरा निवेदन रहेगा। तेजाराम जी, श्रीमान हरिराम जी, हरजी राम जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पर पधारें। जितने भी पार्षदगण उपस्थित हैं, जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है, आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस शानदार से संध्या में जहां इस खेल का आयोजन का शुभारंभ होने जा रहा है, श्रीमान बाबूलाल जी राठौड़ और श्रीमान लादूराम जी जानजौत साहब, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में है। आपका निवेदन रहेगा। नहीं, बारिश तो जोरदार होगी साहब, आपका सम्मान करेंगे तो शायद दुगनी हो जाए, तो निवेदन रहेगा कि आप भी पधारें। हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश जी सोलंकी उपस्थित हैं और डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान चैनाराम जी पालौत सर से और बहुलाल जी सरपंच साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा लोकेश जी चौधरी से। श्रीमान हीरालाल जी ठेकेदार साहब, हीराराम जी चोइल ठेकेदार साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमान ललित जी चौधरी, ललित जी चौधरी के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी पीटीआई जी।
आप सम्मान कराएंगे। हमारे बीच में प्रेम प्रकाश जी चोयल प्रिंसिपल महोदय उपस्थित हैं। प्रेम प्रकाश जी के सम्मान के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान प्रेम सिंह जी बर्फा से कि आप प्रिंसिपल साहब का स्वागत कराएंगे। बाबूलाल जी राठौड़ साहब का पीटीआई जी का स्वागत किया जा रहा है। आपसे निवेदन है बाबूलाल जी सर कि आप भी मंच पर पधारें। रवि जी प्रिंसिपल महोदय आप भी मंच पर पधारें सर। रवि जी सिरवी प्रिंसिपल साहब आपसे निवेदन रहेगा, प्लीज पधारें सर। मार्गदर्शन है आप युवा पीढ़ी के लिए, तो आप भी मुख्य मंच पर पधारें। आपका समिति की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। बाबूलाल जी बर्फा पीटीआई जी। जगदीश जी दैनिक नवज्योति से पत्रकार महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। जगदीश जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान माधो सिंह जी पालौद से कि आप जगदीश जी मेड़तवाल साहब दैनिक नवज्योति बिलाड़ा से पधारे हैं, आपका स्वागत कराएंगे। माधो सिंह जी पालौद। हमारे श्रीमान सूराराम जी सिरवी सरपंच भावी आप भी मंच पर पधारें। मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथि क्रम में श्रीमान बाबूलाल जी सिरवी मंडल अध्यक्ष भाजपा अटपड़ा से आप भी आगे पधारें। मैं निवेदन करूंगा लोकेश जी से कि बाबूलाल जी का स्वागत करावें। मैं चैनाराम जी पालावत से निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब श्रीमान सूराराम जी का स्वागत करावें। श्री रवि जी सिरवी आप भी आगे पधारें। ओके ओके। श्रीमान सूराराम जी सिरवी सरपंच साहब भावी मैं निवेदन करूंगा लोकेश जी से कि आप सरपंच साहब का स्वागत करावें। स्वागत के ही क्रम में मैं निवेदन करूंगा चिमन प्रकाश जी से कि आप बाबूलाल जी सिरवी अटपड़ा से हमारे युवा परिषद के कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में मंडल अध्यक्ष भाजपा सोजित ब्लॉक से। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान गोपाराम जी पवार आप भी आगे पधारें। मैं निवेदन करूंगा चैनाराम जी पालाव से कि श्रीमान गोपाराम जी पवार का स्वागत करावें। पधारो सर गोपाराम जी पवार। अब मैं आगे के क्रम में निवेदन करूंगा श्रीमान चैनाराम जी से कि इस कार्यक्रम का परिचय। श्रीमान तेजाराम जी वार्ड पंच साहब। तेजाराम जी का हो गया, तेजाराम जी पधारें आगे। श्रीमान चैनाराम जी पालाव साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस इवेंट के बारे में अपना परिचय प्रस्तुत करें। बोले आई मात की। माँ आई जी के चरणों में नमन। मंचासीन श्रीमान मनोहर सिंह जी पूर्व चेयरमैन साहब, कोटवाल साहब प्रेम सिंह जी और जिला खेल अधिकारी श्रीमान अग्राराम जी, दलपत सिंह जी मेरे गुरुजी, और श्रीमान बामासा कृष्णाराम जी और मोहन जी आईजी स्वीट होम जो हम सबको यहाँ पर स्वीट बनाए रखेंगे आपकी तरफ से। सबके लिए जो है नाश्ते की जो व्यवस्था मोहन जी की तरफ से है। और हमारे जो है परगना के अध्यक्ष और श्रीमान दन्नाराम जी लालव साहब और पिचाक सरपंच श्री माधु जी और भावी सरपंच श्रीमान जी सुराराम जी और पार्षद दुर्गा देवी जी और समस्त मंचासीन और पधारे हुए सभी गणमान्य सामाजिक भाई वृंद, अग्रज और मेरे सभी जो है साथी खिलाड़ी, इस जो है एक विशेष प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिता जो है नवीन तरह की जो है, जिस प्रकार से आईपीएल का जो टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, उसी के तर्ज पर फ्रेंचाइजीज की तरफ से टीमों का गठन कर जो है SVPL सीरवी वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का जो टूर्नामेंट सीरवी नवयुवक मंडल बिलाड़ा परगना समिति की तरफ से करवाया जा रहा है, जो इसका उद्घाटन आज किया जाएगा और समापन 18 तारीख को। इसमें लगभग 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें
फ्रेंचाइजियों ने 8 टीमों को जो है गठन किया है और 2 टीम जो है महिलाओं की है, जो है उनका भी जो है आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये जो टूर्नामेंट जो है लीग कम नॉकआउट होगा, अर्थात पहले राउंड में सभी टीमें आपस में एक दूसरे के साथ में खेलेगी। 2 ग्रुप बनाए हैं, ए और बी। उसके बाद में जो ग्रुप में से जो टीम 2 टीम आगे जीत कर आएगी, उनका जो है सेमीफाइनल मैच और सेमीफाइनल से फिर फाइनल मैच होगा। इस प्रतियोगिता में आप सभी भामाशाओं और फ्रेंचाइजी और सभी खिलाड़ियों का जो है स्वागत है। आपने सब ने जोश के साथ में बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट आगे के कार्यक्रम के लिए धन्नाराम जी। हमारे भामाशाह श्रीमान ओम प्रकाश जी सीरवी आईजी सैंडस्टोन, आप आगे पधारें। हमारे भामाशाह श्रीमान ओम प्रकाश जी सीरवी। हमारे बिलाड़ा बेंगलोर परगना समिति के श्रीमान दलपत सिंह जी बर्फा, आप भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है, आप आगे पधारें। श्रीमान अन्नाराम जी मार साहब, आप भी आगे पधारें, आपका भी स्वागत। मैं निवेदन करूंगा गोविंद सिंह जी पंवार से कि आप ओम प्रकाश जी का स्वागत करावें। मैं निवेदन करूंगा लोकेश जी से कि आप हमारे दलपत सिंह जी बर्फा का स्वागत करावें। पत्रकार हेमंत कुमार जी प्रजापत भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप भी आगे पधारें। पत्रकार हेमंत कुमार जी प्रजापत। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्णाराम जी से कि आप संक्षिप्त उद्बोधन करावें ताकि आज का एक फर्स्ट मैच समय पे शुरू हो सके। श्रीमान कृष्णाराम जी सीरवी। हाँ, बस 1 मिनट बाद ये स्टार्ट। माई जी के चरणों में नमन। आज के इस सीरवी नवयुग मंडल परगना समिति बिलाड़ा के टूर्नामेंट्स के उद्घाटन समारोह पर उपस्थित सम्मानित मंच और सीरी समाज के संरक्षक, विभिन्न पदों पर पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और विराजे हुए सभी गणमान्य नागरिकों और खेल प्रेमी बंधुओं, सीरी समाज के इसी तरीके से सीरवी नवयुग मंडल की तरफ से जो ये टूर्नामेंट्स आयोजित हो रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। इस तरीके से अगर प्रोग्राम होते हैं जिसमें बहुत सारे खेल प्रेमी जो प्रतिभाएं हैं समाज की, वो निखर के सामने आती है, तो मैं मेरी तरफ से इन खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक आभार, आप लोगों ने मुझे बुलाया और इस मंच पे सम्मान दिया, इसके लिए मैं अध्यक्ष सीरवी नवयुग मंडल श्रीमान लोकेश जी का आभारी और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच उपस्थित श्रीमान अग्रराम जी चौधरी, पूर्व जिला खेल अधिकारी और सह क्रीड़ा मंत्री आरएसएस, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम में हमारे खिलाड़ियों के उत्साह के लिए 2 शब्द कहें। श्रीमान अग्रराम जी। बोले आई मात की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच, इस इवेंट के नवयुग मंडल के अध्यक्ष श्री लोकेंद्र जी, सचिव श्री चैनाराम जी और उनकी पूरी टीम, बिलाड़ा से पधारे हुए सभी अतिथिगण, शारीरिक शिक्षकगण और खिलाड़ियों, मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो इवेंट करते हैं तो इसमें सबसे पहले आयोजकों की ज़रूरत होती है। आयोजक अपने को मिल जाते हैं
फिर ज़रूरत होती है खिलाड़ियों की। अब आपके पास आयोजक है और खिलाड़ी है तो भी इवेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो इस इवेंट में जो मेन भूमिका है वह है दानदाताओं की। मैं उन्हीं सभी दानदाताओं को प्रणाम करता हूं जो खेलों के लिए 2 पैसे देते हैं, अपना सहयोग करते हैं। शिक्षा के लिए आपको दान देने वाले काफ़ी मिलेंगे। वो बोर्ड पे नाम होता है, बोर्ड पे नाम होता है, कमरे पे नाम होता है, मोटिवेट होते हैं। और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रोत्साहित होकर के दान देते हैं। लेकिन खिलाड़ियों में इन दाताओं, जो खिलाड़ियों के लिए, जो खेलों के लिए दान देते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन के लिए कुछ नहीं है। मैं उनको बार बार नमन करता हूं कि इन दानदाताओं के कारण ही ये जो खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, मैं उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हेलो, ये जो दानदाता है, ये जो खिलाड़ी है, अपना समय निकाल करके इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। मैं इन दानदाताओं को कुछ बातें हैं कि स्पोर्ट्स में आपका क्या योगदान है, मैं वो बताना चाहता हूं आपको। कि मेरे से यदि कोई पूछे कि एक व्यक्ति के निर्माण में क्या क्या बातें जरूरी है, तो मैं कहूंगा कि एक व्यक्ति निर्माण में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है स्वास्थ्य। और दूसरे नंबर पे आता है शिक्षा, और तीसरे नंबर पे आता है व्यवहार, आपका डिसिप्लिन। आप में आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो शिक्षा अच्छी है, शिक्षा अच्छी है तो आपका व्यवहार अच्छा है। और इन तीनों चीजों को आगे बढ़ाने में, इन चीजों को विकास में, स्वास्थ्य के विकास में, शिक्षा के विकास में, और आपके डिसिप्लिन के विकास में, आपके व्यवहार के विकास में, आपके प्रॉपर बिहेव के विकास में, यदि सबसे ज्यादा कोई भूमिका है तो वह है खेलों की। आजकल कई सर्वे हुए हैं, उन सर्वों में यह पाया गया है कि एक धारणा रहती है, यहाँ प्रिंसिपल भी बैठे हैं, पीटीआई जी, शारीरिक शिक्षकगण भी बैठे हैं, अध्यापक भी बैठे हैं। स्कूलों में एक धारणा होती है कि यार खिलाड़ी कमजोर होते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक सर्वे हुआ था, यूरोप में एक सर्वे हुआ था, और वो 5000 लोगों के ऊपर सर्वे हुआ था। उनकी कैटेगरी की गई थी कि 1000 वो लोग जो बिल्कुल खिलाड़ी नहीं है, 1000 वो लोग जो स्टेट खिलाड़ी है, 1000 वो लोग जो नेशनल, 1000 वो लोग के खिलाड़ी है, और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उन सबको एक टाइम के दौरान एक किताब दी गई, और वो किताब उन्होंने पढ़ करके उसके 2-3 घंटे में आंसर देना था। जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आया है वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का आया है, फिर नेशनल के खिलाड़ियों का आया है, फिर स्टेट के खिलाड़ियों का आया है, और फिर जो खिलाड़ी नहीं थे उनका आया है। मैं खिलाड़ियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन आप जब किताब ही नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को कमजोर मत समझिए। खेलों में किसी का दिमाग चलता है, आम आदमी और खिलाड़ियों की तुलना करेंगे तो व्यवहारिक आदमी मिलेगा खिलाड़ी। आपका दिमाग तेज है, फ्रिक्शन टाइम में कई डिसीजन लेने होते हैं जो आपको टाइम ही नहीं मिलता है, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, इतना दिमाग आपका फास्ट काम करता है। इसीलिए खेलों को, ये जो दानदाता है, ये खेलों के जो 2 पैसा देता है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज गवर्नमेंट ने भी, वर्ल्ड का कोई सबसे बड़ा संगठन है तो वो है खेलों का। पूरे देश, वर्ल्ड के जो पूरे देश है, कई इकट्ठा होते हैं, और उनके लिए कोई मंच है तो वो है खेल। क्योंकि पूरी दुनिया ने यह माना है कि खेल ही सबसे बढ़िया है, और खेल ही सब में एकता, एक भाव लाता है, और सभी, जिसमें कोई समरसता की बात है, खेलों में आते हैं तो कोई की जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। ये खेलों में, इसलिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई संगठन है
तो वो खेलों का संगठन है, ओलंपिक संगठन है, वर्ल्ड लेवल की जो चैंपियनशिपें होती है वो संगठन है। तो इसीलिए मैं समाज से निवेदन करता हूं कि कोई भी आयोजक यदि प्रतियोगिता आयोजित कराते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेवे, समय के हिसाब से भाग लेवे, पैसों के हिसाब से भाग लेवे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा खेल, एक बहुत ही बड़ा जीवन के लिए आवश्यक है और ये बरकरार रहना चाहिए। मैं ये जो खिलाड़ी बैठे हैं इनसे भी मैं दो बात करना चाहूंगा कि आप लोग कैरियर के रूप में लें खेल को। यदि कैरियर के रूप में नहीं लेते हैं तो आप स्वास्थ्य के रूप में लें इसको। स्वास्थ्य के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि एक जो आम आदमी है उसकी धड़कन, एक आम आदमी है जिसकी धड़कन होती है 72 टाइम। एक मिनट में आपकी जो धड़कन है वो 72 टाइम होती है। और अब आप नियमित खेल का अभ्यास करके 2 महीने बाद में आप वापस अपनी पल्स रेट को नोट करो तो आपकी पल्स रेट आपको डाउन मिलेगी। 1 मिनट में फिर आपकी 70 हो जाएगी, और अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो 68 हो जाएगी, फिर धीरे धीरे और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रेस्टिंग पल्स रेट 65 हो जाएगी। मिल्खा सिंह की रेस्टिंग पल्स रेट थी 49। मेरा मतलब यह है कि आप यदि अपने जीवन में जो सांसें हैं वो निश्चित है, आपने 1 मिनट में यदि 5 सांस बचा ली तो आपकी उम्र लंबी होगी, आप लंबे जिएंगे। कोई दुर्घटना हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आप स्वास्थ्य के लिए खेलें। और आम आदमी, मैं तो कह रहा हूं जो भी आदमी है, आम आदमी भी अपने स्वास्थ्य के लिए खेल खेलें और उसमें सहयोग प्रदान करें। एक खेल नीति के बारे में मैं कहना चाहूंगा खिलाड़ियों के लिए, समय कुछ ज्यादा हो रहा है। खेल नीति, राजस्थान सरकार ने खेल नीति बना रखी है जो इंडिया में सबसे टॉप लेवल पे है। इंडिया में सबसे टॉप लेवल पे है। यहाँ पे 2% कोटा है सरकारी नौकरी में। यदि आप नेशनल खिलाड़ी बनते हो तो आपको 2% कोटा मिलेगा, आरक्षण मिलेगा 2%, और प्राइज मनी भी दी जाती है। समय की कमी है, मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूं कि 2 मिनट बोलने का मौका दिया, मुझे यहाँ मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अग्राराम जी। अब मैं हमारे बीच में भावी से श्रीमान जोधाराम जी बर्फा, आप आगे पधारें, आपका जो है मान सम्मान किया जाएगा। साथ में ही श्रीमान लुम्बाराम जी एक्शन साहब, आप भी आगे पधारें, और पत्रकार श्रीमान हेमंत जी, आप तीनों से आग्रह है कि आप मंच पर आएं और आपका जो है कमेटी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान जोधाराम जी, श्रीमान लुम्बाराम जी और पत्रकार श्रीमान हेमंत जी, आप एक बार मंच पर आएं और आपका जो है संगठन के द्वारा जो है स्वागत। सुरेंद्र जी आप स्वागत करें। लोकेश जी, सभी खिलाड़ी जहाँ कहीं भी हैं वो तुरंत यहाँ पर पंडाल में आ जाएं। इसके बाद में खिलाड़ी झंडारोहण और उसके बाद में खिलाड़ियों का परिचय, टीमों का परिचय, और उसके बाद में मसाल का कार्यक्रम रहेगा। हाँ हाँ, ध्वजारोहण के लिए मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्णाराम जी, मोहन जी और श्रीमान दलपत जी और अग्राराम जी, आपसे आग्रह है कि आप ध्वजारोहण कराएं। और इस कार्य श्रीमान मनोहर जी और देव जी आप आगे आएं, ध्वजारोहण कराएं। पीटीआई मनोहर जी और देव जी आगे आएं। श्रीमान बाबूलाल जी पीटीआई साहब, इसके तुरंत बाद में अध्यक्ष साहब आप भी पधारें। बाबूलाल जी बर्फा और बाबूलाल जी राठौड़ साहब पीटीआई, आप भी आगे पधारें। टीम फ्रेंचाइजी और कप्तान अपने जो है दल के साथ खड़े रहें। ध्वजारोहण हो रहा है। सभी अतिथियों से आग्रह है कि आप खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। शेरवी नयुक मंडल परगना समिति बिलाड़ा का ये
खेलकूद प्रतियोगिता है, इसलिए इसी का जो झंडा है उसका आरोहण किया जा रहा है। ये जो इसके बीच में प्रतीक चिन्ह है माता जी के द्वीप और मसाल, अपना जो है तलवार क्षत्रिय वंश की, और साथ में जो है हल, किसानों का हल, तलवार, दीपक और मसाल, ये सभी प्रतीक इस झंडे में हैं। अब मसाल प्रज्वलन के लिए श्रीमान अग्राराम जी मसाल प्रज्वलित करावें। सभी अतिथियों से आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मसाल प्रज्वलित करावें श्रीमान सुरेंद्र जी और अग्राराम जी। और अतिथियों से आग्रह है कि एक बार आप सभी जो है टीम कप्तान से परिचय कराएं। सर, कौन सी टीम कहां से आई है आप परिचय करें सभी अतिथि से। सभी खिलाड़ी एक बार खड़े हो जाएं, सभी खिलाड़ी सावधानी स्थिति में खड़े हो जाएं। आपका परिचय के लिए सभी जो है मेहमान पधार रहे हैं। हाँ, नहीं, कैप्टन आगे खड़े हैं, उनका कैप्टन अपना परिचय, और फ्रेंचाइजी आप साथ में आ जाएं। अपने टीम का नाम बताएंगे। अतिथियों से यह है कि इस टीम में लगभग 2-3 खिलाड़ी जो है परगना के बाहर से हैं, बाकी सभी जो परगना के खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये परगना स्तर का ही कार्यक्रम है। इसमें जो है मेहमानों को भी हमने एक टीम में 2 से 3 मेहमानों को जो है आमंत्रित किया है। इसमें जो है आज ही पुणे से जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी पधारे हैं, जिसमें उमेश जी है, काफ़ी जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आ चुके हैं, पाली से, रायपुर से, और पास में जो राजान से, जैतान से, लूनी से, आसपास के जो है हमने मेहमान के रूप में प्रत्येक टीम के अंदर 2 से 3 खिलाड़ी जो है हमने अलाउ किए हैं। इसके बाद में उद्घाटन की घोषणा होगी। उससे बाद में परिचय के तुरंत बाद में उद्घाटन की घोषणा मुख्य अतिथि के द्वारा की जाएगी, और शपथ जो है प्रेम सिंह जी बर्फा जो है सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथि ध्यान आग्रह रहेगा कि आप यहाँ रुकेंगे। अल्पाहार की व्यवस्था कर रखी है, तो आप सभी अल्पाहार करके ही पधारेंगे। सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी मेहमानों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की है। मसाल की प्रज्वलन किया गया है। ये जो है ज्ञान और ज्योत की जो है सीरवी नवयुग मंडल परगना समिति के अध्यक्ष महोदय के साथ श्रीमान चैनाराम जी सचिव पीटीआई, श्रीमान अग्राराम जी, श्रीमान कृष्णाराम जी परियार, श्रीमान मोहनलाल जी सीरवी, श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी काग, मसाल प्रज्वलन किया गया है। इस कुंभ का आयोजन प्रारंभ, और कुछ ही पलों में आप सभी के बीच में इन सभी खिलाड़ियों द्वारा शपथ ग्रहण की जाएगी, और इस शानदार सी संध्या में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। अब हम मुख्य अतिथि महोदय द्वारा टीम कैप्टन और फ्रेंचाइजी ऑनर का परिचय लिया जा रहा है। मैं प्रेम सिंह जी बर्फा से निवेदन करूंगा कि आप कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा कराएंगे। खेल संयोजक उद्घाटन की घोषणा के लिए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्णाराम जी परियार साहब से निवेदन करूंगा कि आप आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा कराएं। श्रीमान परियार। उद्घाटन घोषणा। मैं कृष्णाराम परियार सीरवी नवयुग मंडल परगना समिति बिलाड़ा द्वारा आयोजित सीरवी वॉलीबॉल प्रीमियर लीग बिलाड़ा की विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। बोले आई मात की।
सभी खिलाड़ी शपथ लेंगे तो अपना दाहिना हाथ आगे करें और मेरे पीछे पीछे बोले आप। हम शपथ लेते हैं कि हम शीरवी नयुक्त मंडल परगना समिति भिलाड़ा द्वारा आयोजित शीरवी वॉलीबॉल प्रीमियर लीग को खेल नियमों, सच्ची निष्ठा, अनुशासन एवं खेल भावना से खेलेंगे। जय हिंद, भारत माता की। सभी खिलाड़ी अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं एक विशेष घोषणा के लिए, सुरेंद्र जी विशेष घोषणा के लिए। हेलो, सभी खिलाड़ी एक बार बोलेंगे, बोलो आई मात की। बस घोषणा कुछ नहीं है, आप लोग खिलाड़ियों के लिए एक बात है कि आज बारिश हो रही है और मैं तो एक धन्यवाद देने आया हूं कि आप लोग सभी मंचासीन सबको प्रणाम करते हुए इसी मन से अपने संगठन की बात सभी ने रखी थी पीपी साहब के सामने। तो उस टाइम पिछले जो परगना का जो कार्यक्रम था प्रतिभा सम्मान समारोह, तो पीपी साहब ने 5 लाख रुपए कबड्डी मैटिंग के लिए दिए थे। तो पिछले 1 साल से हमें इसका प्रोसेसिंग करते हुए आज उसका पेमेंट हो गया। इसके लिए मैं आपको कहता हूं कल परसों दिन कबड्डी मैटिंग आपके पास आ जाएगी। तो इसके लिए मैं नगर पालिका प्रशासन, चेयरमैन साहब और विशेष रूप से पीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे क्रीड़ा भारती के प्रांतीय सह मंत्री है अग्राराम जी, आपने भी बहुत अच्छे प्रयास किए कि ये खेलों के जो वास्तव में इसको आगे बढ़ना है, हमारे पास इक्विपमेंट की जरूरत होगी, आप लोगों का सभी का सहयोग होगा। तो भविष्य में हम कबड्डी का टूर्नामेंट करेंगे और उससे पहले जो भी टीनेजर खिलाड़ी है हम उनको तैयार करेंगे। थैंक यू सर। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान किस्नाराम जी परियार साहब, जिन्होंने इस कार्यक्रम के निमित्त 31,000 रुपए की घोषणा की है। आपके लिए जोरदार तालियां। श्रीमान किस्नाराम जी परियार शिक्षाविद है और राज ग्रुप ऑफ एजुकेशन से आप वर्षों से जुड़े हैं। साथ में श्रीमान मोहन लाल जी सीरवी श्री आईजी स्वीट होम भिलाड़ा सोस्ती गेट पर जो स्थित है, आप उसके ऑनर हैं और आप भी इस कार्यक्रम के निमित्त रुपए 21,000 रुपए की घोषणा की है। आपका भी समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार। ₹500 श्रीमान दलपत सिंह जी हांबर साहब, 2100 रुपए श्रीमती दुर्गा देवी जी पार्षद नगर पालिका भिलाड़ा की तरफ से इस खेल महाकुंभ को देखते हुए। सभी का आभार दानदाताओं का, जिन्होंने इन खेल प्रेमियों के लिए इस शानदार से आयोजन के निमित्त अपनी तरफ से योगदान दिया। उद्घाटन मैच की घोषणा के लिए मैं निवेदन करूंगा खेल संयोजक श्रीमान प्रेम सिंह जी बर्फा साहब से। जिस इंतजार की घड़ियां अब आ गई है, तो पहला उद्घाटन मैच इस शीरवी वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का जय माताजी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्सेज शीरवी इंटरप्राइजेज भिलाड़ा के बीच होगा। दोनों टीमें तैयार हैं। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उद्घाटन किया जाएगा मैच का, तो दोनों टीम कीटअप हो जाएं। अल्पार की व्यवस्था अंदर है, उससे पहले उद्घाटन मैच होगा। धन्यवाद। हेलो, ध्यान दें, सभी मैच इवनिंग सेशन के हैं, तो शाम 4 बजे से 10 बजे के बीच मैच होंगे। सभी टीमें उपस्थित रहें। कोई ऐसा न रहे कि मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि सबके लीग मैच है तो सबका नंबर आएगा। तो कोई टीम अनुपस्थित न रहे, सभी यहां उपस्थित रहें। हेलो, अभी एक प्रतीकात्मक उद्घाटन होगा, उसके बाद में नाश्ता होगा, उसके बाद में बारिश और क्लाइमेट को देखते हुए हम नहीं चाहते किसी भी खिलाड़ी को, टीम को लॉस हो हवा की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। थैंक यू। जो भी खिलाड़ी भिलाड़ा से बाहर के आए हैं
उनके ठहरने की व्यवस्था यहीं आईजी कॉलेज में ही कर रखी है। तो बाहर के खिलाड़ी विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देवें कि आपके ठहरने की व्यवस्था इसी कॉलेज परिसर में कर रखी है। इस कार्यक्रम के निमित्त 2100 रुपए की घोषणा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमान मनोहर सिंह जी हांबड़ की तरफ से की गई है। उनका खूब खूब धन्यवाद। जिन दो टीमों का मैच अभी उद्घाटन सत्र में होना जा रहा है, वो दोनों टीमें पंक्तिबद्ध खड़े होकर मुख्य अतिथि को अपना परिचय देने के लिए तैयार रहे। फ्रेंचाइजी ऑनर साथ में रहे और साथ ही टीम के कैप्टन अपनी टीम को पंक्तिबद्ध खड़ा करें। मौसम की नजाकत को देखते हुए दोनों टीमें जल्दी से ग्राउंड में तैयार रहें। सीरवी एंटरप्राइजेज वर्सेज जय माता जी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्घाटन मैच इन दोनों टीमों के मध्य होने जा रहा है। टॉस के बॉस के भामाशाह श्रीमान देवी सिंह जी और श्रीमान मनीष जी मुलेवा से मेरा आग्रह रहेगा कि वो इन दोनों टीमों के बीच टॉस करवाएं। मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्णा राम जी और मोहनलाल जी, साथ में दलपत सिंह जी और सभी मुख्य अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वो ग्राउंड में पहुंचे और खिलाड़ियों का परिचय करें और साथ में पहले उद्घाटन मैच का टॉस भी करवाएं। सीरवी एंटरप्राइजेज की टीम लाइनअप हो जाएं। मुख्य अतिथि आ रहे हैं आपके परिचय के लिए। टॉस के बॉस के भामाशाह और कप्तान, दोनों टीमों के कप्तान और टॉस के बॉस के भामाशाह श्रीमान देवी सिंह जी और मनीष जी, मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं दोनों टीमों के परिचय के लिए। उद्घाटन कप्तान सबसे आगे रहे, दिनेश जी कप्तान, और तालियां बजाएं एक बार जोरदार। खिलाड़ियों का परिचय हो रहा है। पहली टीम है जिसका परिचय कर रहे हैं मुख्य अतिथि सीरवी एंटरप्राइजेज बिलाड़ा, और जो अगली टीम पंक्तिबद्ध है वो टीम है जय माता जी इलेक्ट्रॉनिक्स बिलाड़ा, जिसके ऑनर है श्रीमान मांगीलाल जी बर्फा। और इस प्रतियोगिता के सबसे महंगे खिलाड़ी का परिचय हो रहा है जो है मनोहर सिंह जी पालावत, शारीरिक शिक्षक, जो इस प्रतियोगिता के सबसे महंगे और ऑक्शन में सबसे सर्वाधिक पॉइंटों के साथ इनको, और इस पूरी प्रतियोगिता में आकर्षण का बिंदु रहेंगे श्रीमान मनोहर सिंह जी पालावत, शारीरिक शिक्षक। खिलाड़ियों के परिचय के साथ ही टॉस के लिए मैं आग्रह करूंगा दोनों कैप्टन जगदीश बगड़ीनगर और दिनेश भावी, दोनों टीमों के कैप्टन मुख्य अतिथि के पास पहुंचे और टॉस के बॉस के भामाशाह श्रीमान देवी सिंह जी, इन दोनों कैप्टन के साथ, और साथ में प्रतियोगिता के संयोजक खेल सचिव श्रीमान चैनाराम जी से निवेदन करूंगा कि दोनों टीम, प्रेम सिंह जी खेल सचिव, प्रेम सिंह जी बर्फा भी पहुंच रहे हैं। दोनों टीमों के मध्य टॉस का आयोजन होने जा रहा है। खेल सचिव प्रेम सिंह जी, चैनाराम जी और सीरवी नवयुवक मंडल परगना समिति के अध्यक्ष श्रीमान लोकेश जी। मनीष जी, आप भी टॉस के बॉस के भामाशाह हैं, टॉस में आपकी भी भूमिका अनिवार्य है। परगना समिति के अध्यक्ष श्रीमान लोकेश जी, देवी सिंह जी, मनीष जी, मुख्य अतिथि कार्यक्रम के कृष्णा राम जी और खेल अधिकारी श्रीमान अग्रा राम जी, इन सब के सानिध्य में पहले उद्घाटन मैच का टॉस होने जा रहा है। सीरवी एंटरप्राइजेज वर्सेज जय माता जी इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों कप्तान साथ में है। टॉस आयोजन, एक बार जोरदार तालियां। टॉस के लिए सिक्का उछाला जा चुका है। श्रीमान देवी सिंह जी भीवराज ने ये सिक्का उछाला और ये सिक्का
सीरवी एंटरप्राइजेज के पक्ष में गिरा है। कप्तान दिनेश जी, एक बार पुनः सिक्का उछाला जा रहा है। टॉस सीरवी एंटरप्राइजेज के कप्तान श्री दिनेश जी ने जीता है और उन्होंने ग्राउंड चुना है। पहला मैच सीरवी एंटरप्राइजेज वर्सेज जय माता जी इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉस विन बाय सीरवी एंटरप्राइजेज। और बॉल के लिए आयोजक टीम से निवेदन रहेगा कि ग्राउंड में बॉल पहुंचाएं। पहला मैच शुरू होने जा रहा है। इंद्रदेव की मेहरबानी बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश, जोरदार बारिश चल रही है। बिलाड़ा की इस पावन धरा पर पहले सीरवी वॉलीबॉल प्रीमियर लीग, जो एक नए क्लेवर के साथ आईपीएल की तर्ज पर आयोजित होने जा रहा है, इसके लिए पूरी परगना टीम, सीरवी नवयुग मंडल परगना समिति बिलाड़ा का मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने एक नए क्लेवर के साथ इस प्रतियोगिता का आगाज किया है। और वैसे भी परगना समिति बिलाड़ा नए नवाचारों के लिए जाना जाता है, जिसको समस्त परगना फॉलो भी करते हैं। इसके लिए परगना समिति के अध्यक्ष भाई लोकेश जी चौधरी को और पूरी इनकी कार्यकारिणी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये नवाचार स्थापित किया और खिलाड़ियों को एक प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए श्रीमान धन्नाराम जी, प्रवक्ता परगना समिति बिलाड़ा, को माइक सौंप रहा हूं। या मनीष ऊपर आ जाएं। इस टूर्नामेंट में पधारे सभी महंगे मेहमानों का हार्दिक स्वागत। एक बार पुनः मैच प्रारंभ होने के कगार पर है। निर्णायक महोदय जदोजहद में लगे हैं। लाइनमैन, रेफरी, जजेस वगैरह, स्कोरर अपनी पोजीशन ले रहे हैं। मनीष को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पे। कुछ सीधा प्रसारण हो जाए हमारे अखिल भारतीय स्तर पर इस सीरवी वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का सीधा प्रसारण होने जा रहा है। यस, वेलकम मनीष। कैसा माहौल लग रहा है यार, इतनी तेज बारिश में? बहुत सुहाना मौसम। दोनों टीमें अपनी पोजीशन ले रही है। कुछ बारिश ज्यादा हो रही है मनीष। दुनिया में पहला ऐसा इवेंट होने जा रहा है जहां तेज बारिश में वॉलीबॉल का गेम हो रहा है। जोरदार तालियां। बिलाड़ा की इस माटी की महक अब इस पूरे पंडाल में घुल चुकी है। दोनों टीमें तैयार। बारिश के मौसम में वॉलीबॉल में भी कुछ ऐसे डकवर्थ लुइस जैसा नियम होए, उसमें कुछ मैच टाई वाई हो जाए, कुछ पॉइंटों के आधार पर निर्णय देना पड़े, कभी ऐसा कुछ देखा तो नहीं है? जब हमने आईपीएल की तर्ज पर एसबीएल शुरू कर दी है तो नियमों में भी बहुत जल्दी बदलाव हो जाते हैं। पहला मैच आप सभी के समक्ष सीरवी एंटरप्राइजेज और माताजी इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग शोरूम बिलाड़ा के बीच आयोजित हो रहा है और पहली सर्विस मुख्य अतिथि श्रीमान कृष्णाराम जी परियार की तरफ से। पहली सर्विस नेट पार कर गई और टीम ने उसका सम्मान रखते हुए वापस लौटाया उस बॉल को। अभी मनीष देखते हैं कितने खिलाड़ी चुने गए हैं इस वॉलीबॉल टीम के लिए, एक टीम के लिए, सीरवी एंटरप्राइजेज और माताजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। कितने, एक टीम में कितने खिलाड़ी चुने गए हैं? दोनों टीमों के लिए प्रत्येक टीम में 12-12 खिलाड़ियों का चयन ऑक्शन प्रक्रिया के तहत 11 तारीख को शाम 5 बजे हुआ था, जिसका लाइव टेलीकास्ट सीरवी नवयुग मंडल परगना समिति बिलाड़ा के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर किया गया था। और आज इस कार्यक्रम के शानदार से भव्य आगाज को पूरा देश लाइव टेलीकास्ट के थ्रू देख रहा है। पहले मैच के मैच रेफरी की भूमिका में तैयार हैं खेल संयोजक प्रेम सिंह जी बर्फा, श्रीमान जैनाराम जी पालावत, श्री माधव प्रकाश पालावत और
दोनों टीमें तैयार। तो सर इस शानदार से इवेंट में जब शुरुआत हो ही गई है कि बारिश का मौसम, सुना है आपने सभी के लिए समोसे कचौरी भी मंगाए हैं। या अल्फार की व्यवस्था जल्द होने वाली है हमारे मेहमानों के लिए। इसी बीच हम चाहते हैं कुछ खिलाड़ी भी हमारे हाथ आजमा ले। वे जी ओके, वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें कमेंट्री का। बारिश का आनंद लें, दर्शकों से मेरा निवेदन है, साथ में खेल का भी आनंद लें। वॉल्यूम थोड़ा कम करें कमेंट्री वाला। जी, सीर एंटरप्राइजेज वर्सेस माताजी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रायल चल रहा है अभी। खिलाड़ी वार्म अप पोजीशन में है और अभी ट्रायल चल रहा है। अभी ट्रायल एम्पायर शूटिंग वॉलीबॉल का एक अद्भुत नजारा। काफी लंबे समय बाद में एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है अपने बिलाड़ा के इस पावन धरा पर। श्री आईजी महिला महाविद्यालय शिक्षा के इस मंदिर में जी माइक की व्यवस्था करवाई जा रही है आपके लिए। एक और माइक अभी वार्म अप चल रहा है। चन्नाराम जी, वार्म अप बारिश रुकने के बाद में जी खिलाड़ियों द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है। अपने आप को गर्म किया जा रहा है इस ठंडे मौसम में। लगातार 2 दिन से भारी बारिश की चेतावनी के बीच में आयोजन, ये लंबा शॉट मैदान के बाहर जी। अभी 11 पॉइंट का एक मैत्री मैच चल रहा है। खिलाड़ी वार्म अप हो रहे हैं, बॉल के शेप को समझ रहे हैं, किस प्रकार से उसको हैंडल कर सकते हैं प्रॉपरली। प्रैक्टिस मैच चल रहा है अभी। बारिश रुकेगी तब मुख्य इवेंट चालू होगा। स्कोरर, लाइनमैन, निर्णायक महोदय, सेकंड रेफरी सभी अपनी पोजीशन ले चुके हैं। दूसरा जो माइक है उसकी व्यवस्था की जाए स्कोरर के लिए जी। हेलो, धीरे धीरे ग्राउंड में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ते हुए हेलो, लाइव टीम, लाइव चल नहीं रहा है। एक अभ्यास मैच SVPL सीजन फर्स्ट का उद्घाटन मैच थोड़ी देर में। स्कोरर तैयार हैं श्रीमान बाबूलाल जी चैनाराम जी के साथ मंथन करते हुए। पीटीआई की भूमिका में माधव प्रकाश पालावत और प्रेम सिंह जी बर्फा। लाइनमैन भी तैयार हैं। मुख्य अतिथि
महोदय के सानिध्य में ये आज के इस कार्यक्रम पहले उद्घाटन मैच की शुरुआत होने जा रही है। सीरवी इंटरप्राइजेस बिलाड़ा वर्सेस जय माताजी इलेक्ट्रॉनिक्स बिलाड़ा के बीच पहला मुकाबला होगा, जिसमें टॉस सीरवी एंटरप्राइजेस ने जीता है और ग्राउंड सिलेक्ट किया है। वेल डन, बहुत ही अच्छा प्रयास दोनों टीमों के खिलाड़ियों द्वारा। शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता SVPL, बहुत शानदार मैच और ये बॉल सीधी मुख्य अतिथि के चरणों में। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा ये एक प्रैक्टिस मैच है, वार्म अप प्रैक्टिस मैच है, मैत्री मैच है। 11 अंकों का है। जो नई बॉल होती है क्रिकेट में, जैसे उसकी पॉलिश उतारी जाती है, इसको थोड़ा सा भी चिकनी है, बॉल हाथों से फिसल रही है, तो अच्छा प्रयास कर रहे हैं खिलाड़ी। या मनीष, आपने कभी खेला है वॉलीबॉल? हाँ, अध्यक्ष महोदय का निर्देश, नाश्ता आ चुका है। व्यवस्था में साथी लोग सहयोग करेंगे, मौसम के मुताबिक सही समय पर पूर्ति कर दी जाए। जय माताजी इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम में सामने की तरफ एक लंबे कद के खिलाड़ी, जो कि इस प्रतियोगिता के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ऑक्शन में बोली लगी है, श्रीमान मनोहर सिंह जी पिटिया जी पालौद साहब, जो आपके सामने कुछ ही क्षणों में अपने खेल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दोनों टीमों में बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी, देखिए कलाइयों का उपयोग क्रिकेट में किया जाता है जैसे, क्या बात है, खिलाड़ियों का जोश और उत्साह। टीम के खिलाड़ी अशोक, वीर, दिनेश, ओम प्रकाश, दिनेश सेकंड अपने खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए संगठन कार्यकर्ताओं से निवेदन है, अल्पार कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अतिथियों से सप्लाई चालू करनी है, उसके बाद में खिलाड़ियों के लिए भी। ये शॉट है, शानदार। या हेड है, काफी परिचित खिलाड़ी है इस टीम में। पीछे बोलाराम जी खड़े हैं, नाइट वॉचमैन, जो टीम को संभालने के लिए आते हैं। वॉलीबॉल में काफी लंबा अनुभव रखते हैं अपना। एम्पायर से निवेदन है कि 1 मिनट मैच को अब थोड़ा रोक लें, नाश्ता हो जाए।
बारिश रुक गई है उसके बाद में मैच शुरू करेंगे। एक बार सभी कोई भी खिलाड़ी खड़ा नहीं रहे, अपने जगह पर बैठ जाएं और सभी मेहमान अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। सभी नाश्ता लेकर ही जाएंगे। नाश्ते के तुरंत बाद में मैच शुरू होगा। हाँ, ओपनिंग मैच ही है। वॉलंटियर जितने भी थोड़ी नाश्ता में जो है व्यवस्था में ध्यान दें। जहां पे भी आपको कुर्सी मिलती है वहां पर बैठ जाएं, खड़े कोई नहीं रहे। नाश्ते के बाद में जो डस्टबिन लगाया जाएगा उस डस्टबिन में सभी जो है वो प्लेट रखेंगे। वेस्ट जो प्लेट होगी उस डस्टबिन में डाल देंगे।